नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। कहते हैं ना, कबाड़ से जुगाड़। जी हाँ, तो वही है। अक्सर क्या करते हैं हम, इस तरह की बॉटल को हम फेंक देते हैं कि कबाड़ समझकर। जैसे ही हमारा डिश वॉश ख़त्म हो जाता है हम उसे फेंक देते हैं, पर मैं नहीं फेंकती। मैं क्या करती हूँ, उसे यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से धो करके, साफ़ करके, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल, उसे मैं भर देती हूँ। क्योंकि अगर मैं दूसरी बोतल भरती हूँ या फिर मैं ऑयल डिस्पेंसर ख़रीदती हूँ तो मुझे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे इसमें भर देती हूँ। इससे क्या होता है क्या कि एक तो तेल हम देखिए सेफ्टी से निकाल लेते हैं। आप कहीं भी तेल डाल सकते हो, उसके से बंद करके रख देंगे तो तेल गिरेगी भी नहीं, और क्या ना, कहीं लीक नहीं होगी। इसके ढक्कन में चारों तरफ तेल नहीं लगे, हमारा हाथ भी चिटचिटा नहीं होता है। क्योंकि अक्सर हम किसी अगर दूसरे बोतल में रखते हैं तो उससे हाथ चिटचिटा हो जाता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो आप इसी तरह की कोई भी डिश वॉश अगर आपके घर में आता है तो आप उसका इस तरह से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टिप्स की तरफ में। तो ये है हमारा चीनी का डब्बा। अब अक्सर क्या होता है, घर में ना चीनी के डब्बे में चींटियाँ लग जाती है। तो अब हमें क्या करना है, इन चींटियों से बचने का उपाय ढूंढना है। तो मैंने तो ढूंढ लिया और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ। तो अब क्या करूँगी मैं, इसके लिए मैं एक कॉटन या कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, जो भी आपके पास हो उसे ले लीजिए, और उसमें 1-2 बूंद तेल डालिए और इसी के ढक्कन पे रख कर डालिए, ताकि आपके तेल बर्बाद भी ना हो। तो और ढक्कन में भी लग जाए थोड़ा। तो क्यों कटोरी में डाल करके तेल भी बर्बाद करना। तो इसलिए मैं इसके ढक्कन पर ही रख करके डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो तेल डालने के बाद मैं इसमें क्या करूँ, जो हम खाते हैं ना विनेगर, देखिए विनेगर, तो अब इसकी भी 2-3 बूंदें मैं इसमें डाल लूँगी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इस बॉटल के ढक्कन के चारों तरफ लगा देंगे। तो मेरे पास तो छोटे बोतल है, आपके पास बड़े कंटेनर अगर होंगे तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ही होगा चींटियों से बचाने के लिए। तो आप उसमें क्या कीजिए, इसी तरह से मिला करके इसके सॉल्यूशन को, और आप इस ढक्कन के जहाँ से चींटियाँ घुसती है उसके चारों तरफ लगा दीजिए। फिर देखिए आपकी चींटी भूल कर भी नहीं आएगी आपके चीनी के बॉटल में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ में। तीसरा जो जुगाड़ जो है हमारे पास, आटे की जो कंटेनर होती है ना, उस पर अक्सर क्या होता है ना, जैसे बारिश का समय या फिर आप ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो क्या होते हैं, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो अब हमें उन कीड़ों से बचाना भी तो, अदरवाइज हम उस आटे को खा नहीं पाते हैं, फेंकना पड़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, उस कीड़े से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आटे में 1 चम्मच नमक मिला देंगे। ऐसे भी हम आटा जब सानते हैं तो हम थोड़ा नमक डालकर ही करते हैं। इससे क्या होती है, रोटियाँ हमारी सॉफ्ट होती है। ये भी एक टिप्स है आपके लिए। नमक से कीड़ा क्या होता है, भागता है। मिला के अब आप इसे अच्छे से रख दीजिए, तो आप महीनों भर खाते रहिए, आटे आपके ख़राब ही नहीं होंगे, कीड़े से बचेंगे। तो ये है ना बहुत ही मज़ेदार का घरेलू जुगाड़। तो अगर आपको हमारा जुगाड़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बता दीजिए, तो कमेंट करके बताइए। चलिए हम चलते हैं अपने चौथे जुगाड़ की तरफ। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि देख सकते हैं कि आप ये जो चार्जर है ये गंदे हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने यूज़ किया है सैनिटाइज़र, जो हैंड सैनिटाइज़र होती है। इससे क्या होगा ना, देखिए 2 बूंद मैंने डाल दिया है इस पर, ये मैंने वाइप्स ले लिया है। तो अब इसके ऊपर डाल करके अब मैं इसे सीधे देखिए इस तरह करते चले जाऊंगी, और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। देखिए किस तरह से साफ़ हो रहा है, आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने मैं दिखा रही हूँ कितनी आसानी से साफ़ होते जा रही है। तो हमारे घर में तो सैनिटाइज़र पड़ी ही रहती है, तो क्यों ना उसका सही इस्तेमाल करो, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो रही है। तो आप भी इसी तरह से घर में जो भी आपके पास सैनिटाइज़र होगा, इसी तरह से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर इसे मुझे कैरी करना पड़ता है पर्स में रख के, तो अगर गंदा दिखता है तो ख़राब लगता था। तो इसलिए मैंने अपना उपाय कर लिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे देख करके आप भी इसी तरह करिए। तो अगर आपको आज का टिप्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे ये सब सारी टिप्स देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।